हेलो गाइस, वेलकम बैक इन सक्सेस रूल्स एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो 30 मिनट की जो वीडियो थी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली अगर वो आपने वीडियो देखी है तो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे नोटिंग, ड्राफ्टिंग एंड प्रेसी राइटिंग को लेकर। सो अभी उस वीडियो को बनाने के बाद आपका ये क्वेश्चन था कि एक्चुअल में फॉर्मेट क्या रहना चाहिए। तो उसमें जितना भी गवर्नमेंट ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है वो उसके रिलेटेड सभी मैंने टॉपिक्स दे के उसकी जो सब्जेक्ट की टॉपिक की क्लैरिटी थी वो मैंने दे दिया। क्या क्या कंटेंट पॉसिबल हो सकता है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सभी मैंने उसमें आपको बताया। ठीक है, अभी इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट जो फॉर्मेट है, आपको नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का क्या फॉर्मेट लिखना है वो मैं बताऊंगा। इससे पहले कि शुरू करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 49 रुपीज़ पे करते हैं तो आपको 20 प्रेसी राइटिंग, 20 नोटिंग्स, 20 ड्राफ्टिंग एंड एक टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन किया जाएगा, जिसमें आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड AMCRE का जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो उसमें जो नोटिंग, ड्राफ्टिंग एंड प्रेसी राइटिंग है उससे रिलेटेड आपको सपोर्ट किया जाएगा और आपको प्रीमियम कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि आप ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड ये एग्ज़ाम है, तो क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, जैसे लीव एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, रिक्वेस्ट फॉर ऑफिस सप्लाईज, डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एन एम्प्लॉई, बजट एलोकेशन अप्रूवल, प्रमोशन ऑर्डर, रिक्वेस्ट फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, इशुएंस ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ऑफिस टाइमिंग रिवीजन, ट्रांसफ़र ऑफ एन एम्प्लॉई, सेंक्शन ऑफ ऑफिशियल टूर। तो ये अपने आप में देखिए 10 टॉपिक्स हैं। ऐसे मैंने 20 टॉपिक्स के ऐसे डिफरेंट 20 एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, उसकी नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो जिस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं प्रेसी राइटिंग में और उसे किस तरह से सॉल्व करना है, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसके पॉइंट्स क्या होते हैं और उसका सॉल्यूशन, वो सभी मैंने प्रोवाइड किया है। तो ये सारा PDF आप ले सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दोबारा से देखेंगे एक बार नोटिंग ड्राफ्टिंग का। इससे पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगा, अगर आपने इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे डेफिनेटली देख लें, और आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरा ये एक दावा है कि अगर आप ये 2 वीडियो आप परफेक्टली देख के जाते हैं तो डेफिनेटली पास तो होने से कोई नहीं रोक सकता, अगर देख के जाते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं तो, और आपके अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग आर एसेंशियल स्किल्स इन गवर्नमेंट एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ये सब बेसिक चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही ब्रॉड वे में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैंने इससे पहले वीडियो में कराया है। नोटिंग रेफर्स टू द कंसाइज एंड प्रिसाइज राइटिंग ऑफ फैक्ट एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन। ड्राफ्टिंग इज प्रोसेस ऑफ कंपोजिंग ऑफिशियल लेटर, मेमोज एंड अदर डॉक्यूमेंट। ओके, सो ये तो एक इंट्रोडक्शन था। अभी दोस्तों देखते हैं कि नोटिंग को लिखते कैसे हैं। सबसे पहले जो भी आपको टॉपिक दिया रहेगा तो उसमें एक नोट नंबर होगा, तो उसे सबसे पहले लिखना है। फिर उसमें फाइल नंबर और डेट होगा, वो लिखना है। फिर एक लाइन का आप स्पेस छोड़ेंगे, जो भी उस टॉपिक का सब्जेक्ट होगा वो लिखना है, फिर एक लाइन का स्पेस रहेगा। दोस्तों, मैं फिर से यही बताना चाहूँगा, ये मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है तो इससे प्रीवियस वीडियो में जाके आप, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से देखिए। और जो आपको PDF के नोट्स मिलेंगे उसमें आपको इस तरह से 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है। फिर जो प्रीवियस नोट रेफरेंस, अगर मान लीजिए कोई प्रीवियस नोट दिया हुआ है तो उसका एक रेफरेंस नंबर रहेगा, वो डालेंगे। और उस जो प्रीवियस रेफरेंस है उसका क्या नोट है, उससे संबंधित कोई एक रिमार्क है, उसको हम लिखेंगे। ठीक है, नोटिंग में हमें क्या होता है,
नोटिंग के अंदर हमें अपना एक सजेशन भी देना होता है, उसके सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने होते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बनाया था कि नोटिंग में आप अपने सजेशंस देंगे, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो बताएंगे। फिर जब उसमें ऑफिसर का सिग्नेचर होता है तो उसके बाद वो एक ड्राफ्ट के लिए रेडी हो जाता है। तो डिटेल सब्जेक्ट मैटर, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ओके, एकदम पॉइंट टू पॉइंट रहना चाहिए, कंसाइज रहना चाहिए। उसमें आपके एक्स्ट्रा कोई भी आपके अपने ओपिनियंस ऐड नहीं होने चाहिए, और कर्टसी को मेंटेन करके रखना है। बहुत ही पोलाइट मैनर में आपको लेटर लिखना है। ये सब चीज़ें मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो भी आपके टाइटल्स हैं वो आप बना सकते हैं यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो। फिर अथॉरिटीज़ ऑर्डर्स ऑन सब्जेक्ट। अभी प्रीवियस कोई ऑर्डर है इससे रिलेटेड, एक एक सजेशन के लिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो अगर कोई टॉपिक है उसके रिगार्डिंग कोई ऑलरेडी कोई ऑर्डर है तो उसको भी मेंशन करना है। प्रपोज़ल, तो प्रपोज़ल में कि अगर जैसे लीव का लेटर है, तो इसे अगर हम 10 डेज़ का लीव सेंक्शन करते हैं तो इसे 10 डेज़ का लीव इसके अकाउंट में है, उसे मिल सकता है। तो इस तरह से एक प्रपोज़ल दे देंगे, ठीक है। फिर जिसने लेटर लिखा है, सिग्नेचर ऑफ इनिशिएटर, फिर डेट। उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे आएगा सिग्नेचर ऑफ ऑफिसर एंड नेम ऑफ ऑफिसर एंड डेट। तो ये आपका नोटिंग का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। कीप इन माइंड ये फॉर्मेट है, आपको प्रैक्टिस करना है। 20 जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल्स, जितने भी मिनिस्ट्रीज़ है उसमें जिस तरह के जो आपके नोटिंग्स एंड ड्राफ्टिंग यूज़ होते हैं, वो सभी के सभी आपको 20 जो PDF के नोट्स हैं उसके अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी बात करते हैं ड्राफ्टिंग कैसे करना है, ठीक है। और देखिए, जब नोटिंग के ऊपर ऑफिसर का सिग्नेचर हो जाएगा तो वो ड्राफ्ट के लिए रेडी होता है। अब ड्राफ्टिंग करने का क्या प्रोसेस है, जो भी जैसे नोटिंग का नंबर रहेगा, फाइल नंबर हमने डाल दिया। जो ड्राफ्टिंग को लिख रहा है उसका नाम, डेजिग्नेशन, फैक्स नंबर, फ़ोन नंबर, ओके, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस ऑफ सेंडर, फिर रिस्पेक्टेड सर, मैडम। अभी देखिए, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे सब्जेक्ट, नंबर एंड डेट ऑफ लास्ट कम्युनिकेशन। अगर कोई लास्ट कम्युनिकेशन है उससे रिलेटेड कोई ऑलरेडी इसमें बात हो चुकी है तो उसका एक रेफरेंस यहाँ पे मेंशन करेंगे। अभी उसका जो बॉडी है वो पैसेज के फॉर्म में होना चाहिए, ओके, पैसेज के फॉर्म में होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ आपका एनक्लोज़र क्या क्या है, मान लीजिए कोई 3 4 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनका एनक्लोज़र जो डॉक्यूमेंट्स का नाम है और जो नंबर है वो रहेगा, ओके। एंडिंग सैल्यूटेशन आप क्या लिखते हैं, अगर ये जिसको आप ये ड्राफ्टिंग जिसके लिए लिखा जा रहा है वो इक्वलेंट पोस्ट पे है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो सिंसियरली भी लिख सकते हैं, ज़्यादा सीनियर है तो फेथफुली भी लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट नहीं, यहाँ पे मैटर नहीं करता। यहाँ पे हमेशा आप फेथफुली और सिंसियरली में कुछ भी लिखेंगे, बट ये दोनों वर्ड्स का एक मीनिंग मैंने बताया। फिर अभी सेंडर्स नेम और डेजिग्नेशन में जो आपने यहाँ पे लिखा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, आप एक बार क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें, ठीक है। उस क्वेश्चन में जो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में इस तरह से मैं आपको ब्रॉड वे में जो क्वेश्चंस जैसे पेपर में आएंगे वैसे मैं कुछ क्वेश्चंस देने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद जो ऑफिसर का जो सिग्नेचर होगा, जो नाम होगा वो यहाँ पे रहेगा, ओके, ऑफिसर का नेम एंड सिग्नेचर। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, अगर आप पोस्ट से भेज रहे हैं तो पोस्ट, या मैसेंजर से भेज रहे हैं तो मैसेंजर। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो पोस्ट या मैसेंजर में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये था फॉर्मेट। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, पूरा नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग को मैंने डिटेल में पढ़ाया है, एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से बताया, आपको क्वेश्चंस करके दिखाए हैं। तो आपकी डिमांड थी कि इसका फॉर्मेट, एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो बता दूं, तो मैंने वो भी बता दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मेट समझ में आया होगा। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, कुछ और आप जानना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप सक्सेस रूल्स एजुकेशन आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको नोट्स के लिए आप
वहाँ से भी आप पेमेंट करके परचेज़ कर सकते हैं। और चाहें आप तो इस स्कैन पे, इस QR कोड पे स्कैन करके आप इस नंबर पे सेंड करेंगे तो भी आपको ये नोट सारे अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।